सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। ऐसा कोई इंसान नहीं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैंक से जुड़ा ना हो। हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसे हमेशा हम अपने पॉकेट में रख कर नहीं घूम सकते, उसकी सुरक्षा के लिए एक अकाउंट होना जरूरी है। इसीलिए आज हम सभी बैंकों पर ज्यादा निर्भर हैं। बैंक देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंकों की शुरुआत कहां से हुई और क्या था इसका इतिहास? विश्व का पहला आधुनिक बैंक इटली के जेनोवा में सन 1406 में स्थापित किया गया, जिसका नाम बैंको दी सैन जियोर्जियो था। लेकिन इससे पहले सन 1397 में सबसे प्रसिद्ध इटालवी बैंक मेडिसी बैंक था। इसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम का विस्तार पूरी दुनिया में होने लगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये पूरे यूरोप में फैल चुका था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम और 18वीं शताब्दी में इसका विस्तार लंदन में हो गया। 20वीं शताब्दी के दौरान बैंकिंग प्रणाली में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कंप्यूटर और दूरसंचार के साधनों ने इसे और भी सरल बना दिया। भारत में आधुनिक बैंक सेवाओं का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। पहले डच, फ्रांसीसी और बाद में अंग्रेज व्यापार के सिलसिले में भारत आए, लेकिन अंग्रेजों ने यहीं अपना पांव जमा लिया। भारत के आधुनिक बैंक की शुरुआत ब्रिटिश राज में हुई। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक खोलकर इसकी शुरुआत की। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खोले गए। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और इसका नाम इंपीरियल बैंक रखा गया, जिसे बाद में सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक बना। भारतीय रिजर्व बैंक सन 1935 में स्थापित किया गया और बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक स्थापित हुए। आजादी से पहले देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ही सक्रिय था, जबकि सबसे प्रमुख बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। आजादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक का दर्जा बरकरार रखा गया। उसे बैंकों का बैंक भी घोषित किया गया। सभी प्रकार की मौद्रिक नीतियों को तय करने और उसे अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू कराने का दायित्व भी इसे सौंपा गया। निजी व सहकारी क्षेत्र के बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 1993 में 13 नए घरेलू बैंकों को बैंकिंग गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी। आज देश में लगभग 500 सहकारी क्षेत्र के बैंक भी बैंकिंग गतिविधियों में शामिल हैं। देसी बैंकों के साथ अमेरिकी, यूरोपीय तथा एशियाई देशों के बैंक भी भारत में अपनी शाखाएं खोलकर कारोबार कर रहे हैं। इनकी शाखाएं महानगरों और मुख्य शहरों तक ही सीमित हैं। देश में ग्रामीण बैंकों का बड़ा नेटवर्क फैला है। लघु बैंकिंग कारोबार में इन ग्रामीण बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले।